अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारूफ हसन फौरी तौर पर और आप देख रहे हैं कि लाहौर ट्रेंड्स टीवी। जैसा कि आपको पता है कि नायाब एक बहुत ही प्यारा सा नाम है नायाब। और ये जो है किसी किसी को ही सूट करता है नायाब, क्योंकि नायाब लोग दुनिया में कम मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये है कि नायाब मूवी जो है 26 जनवरी को पाकिस्तान के सिनेमा घरों में जो है अपना तहलका मचाने जा रही है। और नायाब के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे नायाब के बारे में पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा था और ये क्यों जो है मार्केट में पेश किया गया। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल, थोड़ी-सी ज़रा हम लोग हैं ऑक्यूपाइड हैं, काफ़ी अरसे से प्रमोशंस में नहीं प्रमोशन थे, वगैरह तो इस वजह से। अच्छा। सर सबसे पहले तो बताइएगा नायाब एक बहुत ही मुफीद नेम है और नायाब बड़ा प्यारा नेम है। तो मूवी का जो नाम है ये कैसे आपके ज़हन में आया और आपने जो है सोचा कि यही नाम होना चाहिए? सो जब ये हमने कहानी सोची थी, तो हमने एक रिसर्च में एक प्रोजेक्ट करा था जो लड़कियों की क्रिकेट से रिलेटेड था। तो उसमें कुछ लड़कियों से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और उसमें से हमने फिर 1-2 लड़कियाँ जिनसे हमने कुछ ज़्यादा रिसर्च की, उनके साथ ज़्यादा गए, कैंप्स गए, उनके साथ जहाँ-जहाँ वो हमें ले जा सकती थीं, उनके साथ इंटरव्यूज़ किए। उससे कुछ कहानियाँ, कुछ चीज़ें, कुछ निकलीं, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं, मेरी जो प्रोड्यूसर हैं रुमीना, और 2 हमारे राइटर्स अली अब्बास नकवी और बासित नकवी, हम 4 लोगों का एक ग्रुप था, जो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते थे, मिलते थे, इन लड़कियों से बातचीत करते थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठी करके हमारे राइटर्स ने एक कहानी बनाई, तो उसमें कहानी का जो उन्होंने किरदार रखा, पहला वो नायाब रखा, और वो सबको ही पता है कि वो क्यों, उसकी कॉनोटेशन क्या है, और उस वजह से फ़िल्म का नाम भी फिर हमने नायाब ही रखा। अच्छा, तो सवाल ये बनता है कि नायाब मूवी में यमुना जैदी और उसामा को कास्ट किया गया। और आप क्या समझते हैं यमुना जो है एक क्रिकेटर का रोल अदा कर सकती थी बेस्ट, क्योंकि और भी लड़कियां हैं मार्केट में। रिसेंटली हरीम फ़ारूक ने भी एक ड्रामा किया है, तो उसमें भी वो एज ए क्रिकेट प्लेयर लड़कियों की क्रिकेट को वो जो है वो एक्सप्लोर कर रही है। तो क्या समझते हैं दूसरी लड़की क्यों नहीं इस करेक्टर के लिए चुनी गई? जुम्मना ने अब तक जितने किरदार किए हैं, अगर आप उनका देखें, पिछले जितने ड्रामे हैं, उन्होंने हमेशा एक बड़े मुश्किल और डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स किए हैं, और उन कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, कभी अपने हेयर स्टाइल के साथ, कभी अपनी वार्डरोब के साथ, कभी डायलेक्ट के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा किरदार है, या एक ऐसी एक्टर हमारी इंडस्ट्री में है, जिनको अगर हम एक मुश्किल कैरेक्टर देंगे क्रिकेटर का, तो वो ईज़िली, या फिर वो डेडिकेशन से कर सकेंगी। ईज़िली तो नहीं, डेडिकेशन या हार्ड वर्किंग उनके हर कैरेक्टर में नज़र आया है। तो वही, और मेरे ख़्याल से हमारा बिल्कुल दुरुस्त वो एक फ़ैसला भी था, और हम खुश भी हुए कि जब उन्होंने ओके किया स्क्रिप्ट को, क्योंकि उन्होंने बहुत डेडिकेशन से, जब उन्होंने बताया कि 2.5-3 महीने उन्होंने ट्रेनिंग की है, सुबह जाके ज़ीरो से स्टार्ट करना है, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर एनी गर्ल। सेट पे जब आप एज ए डायरेक्टर यमुना को या बाकी जो पूरी कास्ट थी आप उनको एक डायरेक्शन दे रहे थे, तो क्या क्या हर्डल्स आए? कौन सी जगहों पे ऐसा फील हुआ कि जो है ये डायरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, ये मूवी जो डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ करेक्टर हैं जो नहीं लाने चाहिए थे, फिर भी आपने उनको जो है उनका हौसला पस्त नहीं होने दिया? तो क्या कहना चाहेंगे? बीइंग अ डायरेक्टर, जो कास्टिंग है वो सबसे मुश्किल और एक बड़ा ट्रिकी मरहला होता है, और आपको ऐसी कास्ट पिक एंड चूज़ करनी होती है जो आपको लगता है कि आप इनके साथ सही तरह काम कर सकेंगे। तो इसीलिए आप अगर देखें, तो इसमें जितने एक्टर्स हैं यमुना के अलावा, जैसे फ़वाद है, फ़वाद को मैं जानता था, उनका काम देखा हुआ था। हुमा आपा थी, शेख साहब, एक जावेद साहब का बहुत बड़ा रोल है, वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इंग्लैंड में अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग की वजह से हैं, तो वो नहीं मौजूद है यहाँ पर। लेकिन उनके साथ, जैसे कि वो एक बड़े, अगर हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम है। फिर हुमा नवाब हैं, नौरीन गुलवानी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जिनके साथ मैंने, उनके साथ भी मैंने पहले काम किया हुआ था। मादी है, फिर उसामा है, उसामा खान को हमने बहुत पहले से नोट किया हुआ था कि हमने इनको एज़ अ हीरो इस रोल में लेना है। तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं, हमने बड़े पिक एंड चूज़ करके लिए थे, इसीलिए कि हमें काम करने में आसानी हो। और डायरेक्शन का मेरा अपना, क्योंकि मैंने जब तक जितने कमर्शियल्स जो किए हैं, मैं ज़्यादातर नैरेटिव बेस्ड कमर्शियल्स करता रहा हूँ, जिनमें एक्टिंग का बड़ा काम होता है, और मुझे इसीलिए हायर भी किया जाता है। तो मैंने कोशिश ये की कि ब्लॉकिंग अच्छी हो, रिहर्सल्स हों, रीडिंग्स हों, और पूरी तरीके से रिसर्च करके काम किया जाए, और थॉटफुल तरीके से काम हो, बगैर सोचे समझे बस कुछ भी ना हो। तो चाहे वो डिस्कशंस हमारे डीओपी के साथ हों, चाहे वो हमारे वार्डरोब स्टाइलिस्ट के साथ हों, चाहे वो हमारी डिस्कशंस प्रोड्यूसर्स के साथ हों, वो सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी थॉटफुल वजह से हों, कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं। मसला फिर वही आ जाता है, जैसा कि हमारे जर्नलिस्ट भाइयों ने आपसे क्वेश्चन किया पहले भी,
कि जो सिनेमा है जो पाकिस्तान का सिनेमा है वो अभी तक जो है इतना ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी जो आपको भी पता है ज़्यादातर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक गरीब तबके से है, तो वो मूवी देखने नहीं जा सकती। जो थोड़ा-सा एलीट क्लास है वो तो मूवी देखने चली जाती है, तो बिज़नेस जो है ये कैसे आप पूरा करेंगे? ये जो एक मसला है, ये मैं इसमें बारे में बात भी की थी कि मुझे लगता है कि हमने सिनेमा को इतना ज़्यादा ड्राइंग रूम टाइप बना दिया, जो कि पुराने ज़माने में हमारे सिनेमा बड़े आसान से होते थे। आराम से जाते थे, टिकट लिया, बैठ गए, कभी लकड़ी की कुर्सी है, तो कभी बेंच है, पंखा लगा हुआ है, वहीं पॉपकॉर्न वाला है, वहीं तो वो सिनेमा का कल्चर जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता ये जो हमारे इस मल्टीप्लेक्सेस की वजह से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हुआ। और इस वजह से जो वो पुराने हमारे सिनेमा थे वो नहीं चल सके और वो उन्होंने चेंज ओवर आ गया। तो उसका जो हल जो मुझे अभी फ़ौरी तौर पे लगता है वो यही लगता है कि अभी भी आप देखें तो बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हों, चाहे अदब की कॉन्फ्रेंसेस हों, चाहे और कोई मेले लग रहे हों, तो वो अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल कराची और वो हमारे हर शहर में कहीं न कहीं ऐसी जगहें हैं, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे झेलम हो, सियालकोट हो, हर जगह बड़े-बड़े हॉल्स हैं। तो मुझे चाहिए हमें फ़ौरी तौर पर हॉल्स को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन अच्छी-सी लगाएँ, अच्छा-सा साउंड सिस्टम लगाएँ और वो सस्ते टिकट की तरह लोगों के लिए खोल दिया जाए और वो आएँ जब फ़िल्में लगें। और इस तरह से हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और सिनेमा नेटवर्क है, यही मिल के इसको सपोर्ट करें। क्योंकि जब वो सपोर्ट अपने सिनेमा से जब वो पैसे कमा लें, तो वो जब इसमें आएँ, तो इसकी टिकट 1000 की बजाय 400 की रख दें, 300 की रख दें, उसमें से ₹50 अपने रख लें। लेकिन किसी न किसी तरीके से आवाम तक पहुँचे फ़िल्म और यही तरीका है। जैसा कि देखा जाए अभी भी ये कल एक मूवी रिलीज़ होगी ड्रामे वाली, पंजाबी पाक इंडिया कोलैबोरेशन के साथ बनी है, उसमें पाकिस्तानी स्टेज एक्टर्स भी उन्होंने लिए लिए हैं और इंडियन जो इफ्तिखार खलखल सरदार कमाल रूबीन साहब हैं साहिबा हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है वो म्यूचुअल प्रोड्यूस किया वो मूवी। तो वो ये देखा ये जाता है कि जो छोटा सिनेमा है वो ऐसी मूवीज़ को खरीदता है, ऐसी ऑडियंस अपने, क्योंकि उनकी टिकट भी सस्ती होती है। आपने टिकट के बारे में कुछ सोचा नायाब मूवी? नया मूवी की टिकट के बारे में मैंने ये सोचा है कि जैसे वो एग्ज़ेक्टिव प्रोड्यूसर एग्नेस ने भी बताया कि बातचीत चल रही है कि हम कुछ ऐसे पैकेजेस स्टूडेंट्स वगैरह के लिए लेकर आएँ, ताकि वो ईज़िली टिकट्स वगैरह ख़रीद सकें। और सिनेपैक्स जो कराची में है, वो तो एक वीकडेज़ में देता ही है ऑफ़र स्टूडेंट्स को और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ भी उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो उसको अवेल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सिनेमा में तो आप बड़ी स्क्रीन पे तो मूवी लेके आ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी आप जो है वो रिलीज़ करेंगे। उसके बाद किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी अपनी मूवी को लॉन्च करें? जी, इस फ़िल्म को हमने बनाया तो इसी पर्पज़ से है, जो उसकी टेक्निकैलिटीज़ हैं, यानी कि जिस तरीके से कैमरे के जो एंगल्स के अलावा जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमने सारे जो हाईएस्ट जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेज़न है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए हैं कि हमें क्या उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, साउंड की, म्यूज़िक की, कैमरे की। तो बनाया तो उसी लिहाज से। तो हम कोशिश भी ये करेंगे कि जब इसका सिनेमा रन ख़त्म हो जाए और हम इसको देखें कि हम किसी ऐसी जगह पिच करें कि बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इसको रिलीज़ किया जाए। इससे पहले हमने 2-3 जगह से ऑफ़र आई हुई है, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़िल्म रिलीज़ हो जाए और उसके बाद फिर हम इसका फ़ैसला करें। ऑडियंस को जाते-जाते? बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाएँ, कहानियाँ आप लोग सिनेमा में सोचते होंगे कि कैसी है, आप लोगों के शायद तजुर्बे बड़े वैसे ना रहे कि आप लोगों ने कहा यार ये तो कि मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और कहूँगा कि जब आप बैठ के कहानी देखेंगे तो आपको आप इसमें थैंक यू वेरी मच जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने जाना कि मूवी नायाब जो है 26 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज़ होने जा रही है और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, ये मूवी ज़्यादातर जो है वो यंगस्टर्स के लिए है। यंगस्टर इसको लाज़मी देखें। जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ उनका एम है करने का, तो वो इस मूवी को लाज़मी देखने आएँ। तो मिलते हैं फिर 26 जनवरी को सिनेमा घरों में। अल्लाह हाफ़िज़।